हेलो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेकोरेटिव वीव्स के बारे में। और डेकोरेटिव वीव्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जैकार्ड वीव के बारे में। जैकार्ड जो टर्म है विच वी हैव ऑफन हर्ड इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ जैकार्ड फैब्रिक, जैकार्ड लूम एंड जैकार्ड वीव। जैकार्ड लूम की बात करें तो यहाँ से जैकार्ड लूम को अगर हम समझना चाहें कि व्हाट इज जैकार्ड लूम, बिकॉज ओनली अंडरस्टैंडिंग द जैकार्ड लूम we will be able to know how jacquard weaves are formed. But before that, I just wanted to mention the basic primary motion of the loom. लूम्स के ऊपर अगर हम प्राइमरी मोशन की बात करें तो सबसे पहले शेडिंग आता है। शेडिंग का मतलब जो वार्प थ्रेड्स हैं उसको अप एंड डाउन जो मूवमेंट्स मिल रही है उसको हम लोग शेडिंग कहते हैं। एंड आफ्टर द वार्प थ्रेड्स मेक शेड, only then we are able to insert weft into, and so on the fabric goes on interlacing. और यहाँ पर हमारे तीन मेथड्स होते हैं शेडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो एक है हमारा टैपेट शेडिंग, TAPPET, डॉबी शेडिंग एंड थर्ड इज जैकार्ड शेडिंग। टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म में we are able to control maximum 8 hilt shaft, as we know that warp threads are passed through hilt shaft, and by means of tappet shading we are able to produce design which are limited to only 8 threads. So design की जो रिपीट यूनिट है वो 8 से ज़्यादा नहीं होती हमारी टैपेट शेडिंग में। अगर हम डॉबी शेडिंग की बात करें उसमें जो डिज़ाइन रिपीट है दैट गोज फ्रॉम यू कैन से 24 to 36, and maybe the modern Dobby mechanism have increased to some more extent, but prominently or generally we can say जो डिज़ाइन रिपीट डॉबी शेडिंग में होता है वो 36 हील्ड तक कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे सभी डिज़ाइन जो 36 थ्रेड्स तक रहते हैं वो हम डॉबी शेडिंग तक बना सकते हैं। तीसरा होता है हमारा जैकार्ड वीव। जैकार्ड वीव में हमारे पास प्रोविज़न होता है हम कितने भी डिज़ाइन यूनिट कितने भी थ्रेड्स का हो, इवन 1000, वहाँ पर हमारे पास प्रोविज़न होता है कि एक एक वार्प थ्रेड्स को हम अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। सो जितने भी हमारे इंट्रिकेट डिज़ाइंस होते हैं वो हम जैकार्ड वीव में बना सकते हैं, चाहे वो कर्टेंस की बात कर लें, बेडशीट्स की बात कर लें, होम फर्निशिंग की बात कर लें, ब्रोकेट की बात कर लें, डमास की बात कर लें। सो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड कि जैकार्ड वीव जो है हमारी जैकार्ड लूम्स के ऊपर बनती हैं और जो फैब्रिक बनता है उसको हम जैकार्ड फैब्रिक्स भी कह देते हैं। सो जैकार्ड वीव्स दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्पेशल लूम। एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट हमारी लूम्स के ऊपर रहती है विथ थ्रू विच वी आर एबल टू कंट्रोल द वार्प थ्रेड्स। यहाँ पर एक और बात भी कहना चाहेंगे, टैपेट शेडिंग और डॉबी शेडिंग में हील्ड शेफ्ट के थ्रू हम लोग वार्प थ्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जैकार्ड लूम में हम हार्नेस के थ्रू हम लोग वार्प थ्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। एंड जितना डिज़ाइन होगा अकॉर्डिंगली वी कैन डिज़ाइन the harness or the card pattern inside the jacquard loom. So these jacquard weaves are produced on special looms and they are
characterized by a complex woven design which consists of large design repeats. Example I have mentioned, just like brocade, damask, or that intricate design produced for bed sheets, curtain, home furnishing. And this jacquard machine is a device fitted to a loom that simplifies the process of manufacturing textile with such complex pattern. अगर हम 1800 ईस्वी तक हम लोग जब डिज़ाइन बनाते थे तो दैट वाज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द हैंड, लेकिन 1801 में द पर्सन द जोसेफ मारी जैकार्ड he invented a jacquard mechanism which we are able to fix up onto the loom, and with the help of that we are able to control the design mechanism. एंड उसमें प्रोविज़न रहता था कि कुछ कार्ड्स होते थे हमारे, उसको हम लोग पंच करते थे और वो हम स्क्वायर बॉक्स सिलेंडर रहता था. आई विल शेयर वन वीडियो just to know how the simulation in the jacquard machine is being take place. Anyway, अभी तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ कार्ड्स रहते थे and based on the design we are punching the card. उन कार्ड्स को हम सभी इसी तरह से एक पिक के अकॉर्डिंगली हमारा एक कार्ड रहता था. मीन फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिज़ाइन हमारा 400 रिपीट्स का है, 400 रिपीट्स का है, तो एक पर्टिकुलर पिक के लिए हमने एक कार्ड बनाया, वो पंच किया. सेकंड पिक के लिए हमने दोबारा कार्ड बनाया और पंच किया. अकॉर्डिंगली इफ द डिज़ाइंस इज ऑफ 400 repeat unit, for that we have to prepare 400 कार्ड. उन कार्ड्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं एंड इन सीरीज इन द फॉर्म ऑफ ए बेल्ट. उन कार्ड्स को हम लोग अटैच करते हैं ए sort of square box cylinder which keeps on rotating. This I will, because it is difficult to visualize that mechanism, so I will also be sharing a 3D simulation of the jacquard along with this to a student. For the time being, you just understand that those card pattern or nowadays digitally they are programmed in such a way that based on the design each warp thread is raised independently to other threads, and the loom attachments allow higher level of control to produce intricate design. As mentioned earlier, this jacquard word is taken from inventor Joseph Marie Jacquard, who invented loom attachment for added control. अब इसमें स्पेशल फीचर ये रहता है कि जैसे फैब्रिक को हम डिफरेंट वे में प्रिंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी जो डिज़ाइन वर्सेटिलिटी है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जैकार्ड वीव में बहुत ज़्यादा रहती है. लेकिन थोड़ा सा ये फ़र्क रहता है कि बेसिक वीव में जैसे प्लेन, ट्विल, satin की comparatively, because the intricacy of the design, this weaving process is more time consuming and labor intensive, and there are various colors of the threads and which we are able to use in the jacquard weave or the jacquard fabric, which provide beautiful and bold outline pattern even if they are very complex, and we are able to create landscapes, portraits and unique designs. Second weave, decorative weave, if we talk about, is crepe weaves. And crepe weaves
is also fancy weave being used in various product categories. Crepe yarn is used to make crepe design fabric, and this what crepe yarn is. This is highly twisted yarn which is called crepe yarn. It has a curling property because of the high twist, and so various types of home textile and decorative fabrics are made by this design. And there are different way we are able to create the crepe weave. I'm not going in detail that how we are able to create the crepe weave. For that I will take up another video. However, this we have discussed in the fabric structure design and development course. However, if we try to understand the property of crepe weave, so any kind of weave which produces a broken irregular appearance on the face of fabric is known as crepe weave. Mean the fabric having crepe weave will have the appearance of irregular appearance, not the continuous one. It will look like a broken irregular appearance, so that will be considered as crepe weave. Now, these rough irregular surfaces are often produced by using special prepared warp and weft yarn which have a high twist factor that causes them to crimp or curl when the woven fabric is being finished. These yarn are known as crepe yarn, which are having high twist factor, and the fabrics are produced from them are of plain cloth. Uh, to, to clear more, these crepe fabrics are produced in a different way. The base fabric can be satin, plain, or the twill, and the ultimate aim is to produce a irregular appearance using the high twisted yarn. But the similar overall effects of the crepe weave can also be produced by using ordinary yarn but in a special weave if we are able to produce some irregular appearance. Crepe weave is used to produce shirting, decorative purpose, home furnishing, ladies wear, etc. So the main properties of crepe weaves are that crimp or curling is found in the fabric, and this type of fabric is valuable and comparatively costly than other design fabrics. That's it for today. Thank you.